हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से आप सभी के बीच। लेकिन आज है बहुत ख़ास। मेरे सामने मेरे साथ 7 लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए। और आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, इन्हीं से पूछते हैं। मैं कहता हूँ तो कहाँ मानते हो आप लोग और कौन ध्यान देता है। लेकिन आज की जो ये 7 बातें होंगी, ये 7 बातें जो CWSN खासकर जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके पेरेंट्स को उन बच्चों के लालन पालन में बहुत काम आने वाली है। और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या छोटे हैं अभी, उनके जीवन में बहुत काम आने वाली है। तो फिलहाल ये है क्लास 11th। एक एक करके बताते हैं और ये बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 7 बातें हैं बाल्यपन में जो एक VI को स्पेशली याद रखना चाहिए। ये सारे हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टल में रह के अपने आप को पहचानने से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, क्यों मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, इन्हीं से पूछते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रिंस की तरफ, और प्रिंस है मेरे बिल्कुल सामने। हाँ जी प्रिंस। यस सर। कौन सी ऐसी बात आपको लगता है कि VI को ध्यान देना चाहिए बचपन में? सर मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी बैठने की पोजीशन, चलने की पोजीशन, और हम कई चीज़ें जैसे कई बार लोग कुछ खाते पीते हैं तो जो डिस्पोजल होता है वो सीधा हाथ नीचे करके फेंक देते हैं। बस जहाँ है तो वहीं गिरा दिया। यस सर। और कई बार चलते हैं तो जिससे दूसरे को पता चल जाता है कि हाँ ये ब्लाइंड है। या बैठते हैं तो अलग ही तरीके से, कोई झुक के बैठेगा, कोई मतलब कोई हिलता रहेगा। तो मतलब ये रहता है कि आपको नहीं दिख रहा है, बाकी सबको तो दिख रहा है ना। तो कई चीज़ें हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ हम मतलब अगर आपको नहीं पता कि थोड़ा सा आप पोजीशन पूछना चाह रहे किसी से, तो अपने किसी पेरेंट्स या टीचर से पूछ सकते हो कि बताओ ऐसा अगर बैठे तो ठीक है या ये पोजीशन ठीक है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा देख के रहना चाहिए कि हम कैसे बैठ रहे हैं, हमारा तरीका सही है या नहीं। क्योंकि जब हम कभी पब्लिक में जाते हैं तो ये अगर हमारा तरीके गलत होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, थैंक यू प्रिंस। तो प्रिंस ने कहा कि अपने बैठने की पोजीशन यानी कि बॉडी पोस्चर पर काम करना चाहिए, इसका खासा ध्यान रखना चाहिए। हर पोजीशन का अपना एक महत्व होता है और उसका ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात, पोजीशन पे अपनी बॉडी के पोस्चर्स पे ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं अरब की तरफ। हाँ जी अरब। सर मुझे तो ये लगता है कि जो VI है, पब्लिक प्लेसेस पे जब VI चलता है तो मुझे लगता है उसके पास एक केन होना बहुत ज़रूरी है। वो ब्लाइंड को हेल्प करती है। जैसे गाड़ियाँ चलती है रोड पे तो तेज़ी से चलती है, तो उन्हें एक केन होती है जो सहारा दे सकती है उन्हें। और दूसरा मुझे लगता है कि केन के साथ अगर केन है तो दूसरों को भी पता लग जाता है कि भाई हमें किस तरह से करना है ना। तो केन के साथ चलना बहुत ज़रूरी है पब्लिक प्लेस में। दूसरी बात ये निकल के आई है। तो अब चलते हैं हम गुलाब के पास। यस सर। सर्वप्रथम तो प्रणाम सर आपको, बिल्कुल। और अभिवादन सर समस्त श्रोताओं को भी। सर मेरे अनुसार मैं अगर जो कहूँ तो उचित यही होना चाहिए कि कोई भी बालक है तो वो तो अपने ऊपर अधिक क्या ही ध्यान दे पाएगा उस समय। उस अवस्था में वो नहीं होता कि अपने ऊपर अधिक कोई कार्य कर पाए। लेकिन मैं ये कहूँगा मेनली पेरेंट्स को, जो हमारे माता पिता हैं, वो अगर जो उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो वो उनको ऐसे एजुकेट करें, इस तरीके से एजुकेशन दें जिसके माध्यम से उनके चाहे सदाचार या गुण सद्व्यवहार हो, उन सब में वृद्धि हो। और सर अगर जो मैं कहूँ कि उनके अगर जो हमारे जो अभी मित्रों ने कहा कि बोलने, चलने, बैठने और बॉडी पोस्चर, इन सब चीज़ों की जो चर्चा की, तो ये सब सारे कार्य वो बच्चा तो अभी बालक है ना, वो कैसे सीख सकता है सब चीज़ें, उसको उतनी पता नहीं है सर। तो मेरे मतानुसार कि पेरेंट्स का ये परम दायित्व है, बहुत बड़ा रोल है ना। यस सर। ओके। तो वो उनको करना चाहिए ताकि आने वाले समय पे वो अच्छा अपना डेवलपमेंट कर सके। और मेनली जो VI पर्सन्स हैं उनके लिए उनके फादर या मदर ये कर सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है सर कि उनको अच्छे से टाइम से एजुकेशन के लिए स्कूल्स में भेजा नहीं जाता है। तो उनको इसके बारे में पता करना चाहिए कि उनके लिए विद्यालय यानी जो स्कूल्स हैं वो कहाँ पर हैं और किस तरीके से उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जा सकती है। तो उसके लिए भी उन्हें भेजा जाना चाहिए ताकि उनको प्रॉपरली एजुकेशन लगभग 4-5 साल के हो जब तभी से मिलना शुरू हो जाए, ताकि उनका बाद का जो समय है वो बेकार ना हो, व्यर्थ ना हो। बहुत तो मेरे होना चाहिए। बहुत खूब। गुलाब ने कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अगर खुद पढ़े लिखे हों तो उस तरह से, और अगर नहीं भी हों तो जैसा कि हम अपने अगल बगल पूछते रहना चाहिए, लोगों से बातें करते रहनी चाहिए। बल्कि कई लोग मैंने देखा है कि डिसेबिलिटी को बच्चे की छिपाते हैं, वो स्पेशली एबल्ड है, ये समझना होगा पेरेंट्स को। और उसके बाद
जाके हम आराम से फिर कहीं पर भी जाके बात कर सकते हैं। तो अगर बात करने से ही बात बनती है, मैंने सोचा आज इनसे बात करें तभी तो बात बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं और अब मेरे सामने द्रोण, हाँ जी द्रोण। सर सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। और हाँ, सर्वप्रथम बिल्कुल। सभी श्रोताओं को नमस्कार। बात जो वीआई को ध्यान रखनी चाहिए विशेषता, तो वीआई जब छोटे होते हैं, छोटे में चाहे वीआई हो चाहे नॉर्मल हो, उनको उतना ध्यान नहीं होता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगता है वीआई बच्चे के अभिभावक को, उनके माता पिता या उनके गार्जियन को बच्चे की डेली लिविंग स्किल्स पर अधिक ध्यान देना चाहिए। क्या बात, हाँ। बच्चे को इस प्रकार से सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपने जो छोटे मोटे कार्य हैं वो अपने आप कर पाए, स्वयं से कर पाए। क्योंकि अभी तो बच्चे को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लाड प्यार में बच्चे का काम कर देंगे। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे को फिर बाद में दिक्कत होती है, क्योंकि वो हर वक्त घर पे तो रह नहीं सकता, तो उसको बाहर भी निकलना है। और जब वो बाहर निकलेगा तो उसके जो मित्र रहेंगे, उसके जो बंधु बांधव रहेंगे, वो देखेगा कि यार ये तो कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब बच्चा नहीं कर पाएगा तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। क्या तो बात। मुझे लगता है बच्चे के डीएलएस पे अधिक ध्यान देना चाहिए और बच्चे को बोर्डिंग्स में रखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हॉस्टल में रह के बच्चे का अनुभव बेकार ही होगा। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्या ये मेरा बात अब तक का अनुभव रहा है। हालांकि मैं अभी नया नया हॉस्टल में आया हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ हाँ बिल्कुल जो बच्चे हैं हॉस्टल के बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं बिल्कुल। और बहुत नया अनुभव मिलता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि डीएलएस पे ध्यान देना चाहिए, दूसरा हॉस्टल में ज़रूर रहना चाहिए। इसका तो मैं बहुत बड़ा इस बात का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और बहुत बड़ा वो हूँ कि लाइफ में एक बार तो बच्चे को हॉस्टल में रहना चाहिए, और चाहे वो 2 क्लास के लिए रहे, लेकिन ज़रूरी है हॉस्टल में रहे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बड़ी मज़ेदार होती है हॉस्टल की लाइफ। तो एक बार हम उनमें से एक हैं जो हॉस्टल में भी रह के आए हैं, तो बहुत ज़रूरी है हॉस्टल में रहना। वापस चलते हैं फिर से कैमरा को ले। सामने हैं विपिन और इन्हें हम प्यार से विपिन दा कहते हैं। हाँ जी विपिन दा, बताइए। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बचपन में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई कुछ भी खेलते रहते हैं। मतलब एक गेम तो होता है ना, जैसे धनुष बाण बना के वो खेलते हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की आंख में ना लगे। हाँ क्या बात है। जो धनुष होता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीर चलाते हैं। हाँ आप लेट ब्लाइंड हैं, कब ब्लाइंड हुए? मैं जब 7 साल का था तो मैं चाय पी के बाहर आ रहा था, ठीक है, चाय पी के बाहर आ रहा था, बाहर आ रहे थे, तो मेरा चाची का लड़का है ना, वो धनुष बाण लेके हाथ में खड़ा था। ओए होए, वो आपकी तरफ आया? नहीं हाँ। खेल रहे थे लेकिन मतलब उससे लगी आपको? हाँ, तो मैं जैसे ही बाहर आई ना, तो मेरा भाई का जो छोटा वाला है ना, हाँ उसकी धनुष टूट गई थी। मैं उसका धनुष मतलब बना रहे थे। बना रहा था। तो मेरा चाची का लड़का है, उसका हाथ में जो धनुष है ना, उसमें तीर है, और वो चल गया? उसका हाथ से गलती से छूट गया। हाँ गलती से छूट गया, मतलब वही चल गया वो, है ना? तो वो आके आपकी आँख में लगा? हाँ, वो गलती से मेरी आँख में लग गया। ओहो, चलिए, बहुत सही बात और बहुत सटीक कही विपिनदा ने कि भाई जो खेल खेले ना बचपन में, उनको ध्यान दे के खेलना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ था, बहुतों को नहीं पता। मैं 1-1.5 महीने के लिए लेफ्ट आई से ब्लाइंड था। जो लोग थे पहले वो जानते हैं। 7 सीटिंग्स लेजर हुई थी और उसके बाद जाके रोशनी वापस आई थी। वैसे रोशनी मेरे घर में ही है, वापस आई थी, इन द सेंस दृष्टि वापस आई थी। तो ये था, लेकिन ये विपिन ने बिल्कुल सही कहा कि खेलना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं मेरे जीवन से कि खेल को बड़ी सावधानी के साथ खेलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और अभी तो सिर्फ हुई हैं 2, 4 और 5 बातें। अब चलता हूँ मैं जतिन के पास और जतिन से पूछते हैं। हाँ जी जतिन। वीआई की सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है, जब भी उससे कोई बात कर रहा है हाँ तो वो उधर को अपना काम कर लेता है। हाँ। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी वीआई से कोई बात करे तो उसे बताए कि जब हम किसी से बात करें तो उसकी और फेस करके बात करें। बिल्कुल, आमने सामने होकर बात। जी सर, आमने सामने। अगर आप मुझसे बात करें, अगर मैं ऐसे कर लूँ तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको कैसे बात करनी चाहिए? ऐसे ऐसे, बिल्कुल। हाँ, मुड़ के बात करनी चाहिए मुझसे ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपका यही कहना है ना? ये सर कि फेस टू फेस बात करनी आनी क्या चाहिए। बात है। तो जतिन ने कहा कि जब भी किसी से बात करें, ये छठी बात थी आज की, उसने कहा कि जब भी बात करें तो आमने सामने होकर बात करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आमने सामने होना। ये नहीं है कि वीआई हैं तो हम सिर्फ कान दे दें, बल्कि पूरा शरीर आमने सामने होना चाहिए। चलिए, छठी बात हो गई। 7वीं बात के लिए चलते हैं मजहर के पास, जिनको मैं डायरेक्टर बुलाता हूँ। तो अब चलते हैं इनके पास। डायरेक्टर मतलब फिल्मों वाले डायरेक्टर, भाई ये बनाते हैं बहुत कुछ।
जतिन वहाँ प्रोडक्शन में काम लेते हैं। तो अभी चलते हैं मजर। हाँ जी मजर, 7वीं बात आप ऐसी क्या रिलेट करना चाहते, क्या रखना चाहते हैं जो वीआई से रिलेटेड हो? मेरे अनुसार जैसे बच्चे होते हैं उनकी स्कूल एजुकेशन से पहले उनको डेली लिविंग स्किल्स सिखानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है लाइफ के लिए। क्या आगे बात तक जब तक वो बड़े रहते हैं, जीवन से लेके मरने तक जैसे वो बाहर निकल रहे हैं तो वो कैसे चल रहे हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो हाथ पकड़ के चलाते रहते हैं बच्चों को। तो मेरे अनुसार उस समय जब बच्चा चलने लायक हो जाता है तो उसका हाथ ना पकड़ के उसे नॉर्मल बच्चों के साथ तरह चलाना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से चल सके। क्योंकि आजकल देखते हैं कि लोग ढंग से चल नहीं पाते हैं। क्या बात और है। कपड़ों का ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे पहन रहे हैं, क्योंकि अब जब हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो हमारे कपड़े भी बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। कैसे दिख रहे हैं या कैसे हैं। बिल्कुल ये सब हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो मजहर यानी कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई जब भी निकलो तो डीएलएस पे पहले ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल लालन पालन पे पहले ध्यान देना चाहिए। अक्षर ज्ञान तो बाद में आएगा, और उसके बाद जब अपने कपड़े अगर हम ठीक से पहनना सीख लें तो जब हम पब्लिक प्लेस पे जाएंगे तो लोग हमें भी देखेंगे एक वीआई की तरह नहीं, बल्कि आम आदमी की तरह, जैसे आमने सामने हैं वैसे ही देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज सिर्फ 7 बातें, 5 ये रही उंगलियां, 2 ये रही, बाकी डाउन कर दी मैंने। तो ये 7 बातें हमेशा थोड़ा सा रिलेट कीजिए और कोशिश कीजिए, खासकर जो पेरेंट्स सुनेंगे इसे, पेरेंट्स देखेंगे इस चर्चा को, तो वो कोशिश करें कि अगर आपके घर में कोई CWSN है, खासकर वीआई है, वीआई बच्चा है, तो इस तरह की बातों को ध्यान दीजिएगा। और जब मुलाकात होगी आपसे दुनिया में किसी मोड़ पर, किसी पड़ाव पर, तब ये ना लगे यार मैं सामने से किसके साथ बात कर रहा हूँ, हम वैसे ही मिलें और तब याद आए कि आहा उस दिन वो 7 बातें कही गई थी।